साथियों नमस्कार। नए वर्ष की हमारे सभी साथियों को शुभकामनाएं, उनका अभिवादन। और साथियों, नए वर्ष के साथ साथ वर्ष की तो बात अलग, महीनों की बात अलग। कभी कभी कहते हैं कि कुछ ही क्षणों में इतिहास बदल जाते हैं, कुछ ही क्षणों में भूगोल बदल जाते हैं, कुछ ही क्षणों में उन क्षणों को हम इतना सार्थक कर देते हैं कि साधारण व्यक्ति साधारण स्तर से ऊपर उठ करके हीरो के स्तर तक पहुंच जाता है। और कभी कभी जब वो क्षण सार्थक नहीं हो पाते तो असफलता का दाग कई बार कई पीढ़ियां आने वाले वंश जो उनको भोगते रहते हैं। और साथियों, एक ऐसे क्षण की कहानी, एक ऐसी लम्हे की कहानी जो भारतीय इतिहास के पन्नों पर तो दर्ज हुआ, लेकिन वो सार्थक लम्हा नहीं बन पाया, वो सार्थक क्षण नहीं बन पाया। असफलता उस क्षण के हिस्से में आई और वो असफलता का दाग आने वाली कई पीढ़ियां आज तक भी भोग रही है। साथियों, घटना है महारानी लक्ष्मीबाई के जीवन का वो अंतिम युद्ध, और वो अंतिम युद्ध जो अंग्रेजों की फौज के विरुद्ध उन्होंने लड़ा। साथियों, जनरल रॉड्रिग्स उसने महारानी लक्ष्मीबाई के विरुद्ध अंतिम युद्ध लड़ा, और युद्ध लड़ने के बाद में उसने कई जगह इंटरव्यू भी दिए, और कई आर्काइव्स में मैंने उन इंटरव्यूज को देखा भी जो जनरल रॉड्रिग्स ने दिए। उसके बाद एक दूसरे एंटनी फ्रेजल, एक महान लेखक हुए, उन्होंने भी महारानी लक्ष्मीबाई के बारे में द अल्टीमेट वॉरियर इस नाम से किताब लिखी। साथियों, वो जो युद्ध में असफलता हाथ लगी वो एक क्षण की असफलता थी, और वो क्षण की असफलता क्यों हाथ में लगी कि महारानी लक्ष्मीबाई का जो घोड़ा था उस घोड़े ने उस क्षण को सार्थक करने से मना कर दिया, और जब वो क्षण सार्थक नहीं हुआ तो महारानी लक्ष्मीबाई और भारतीय इतिहास में एक ऐसा असफलता का दाग लगा जिसे आज तक हमारी पीढ़ियां भूल नहीं पाई। तो साथियों, हुआ ये कि महारानी के अस्तबल में दो घोड़े थे, एक का नाम सारंग था और एक का नाम पवन था। और इस चीज को कई इतिहासकारों ने भी लिखा है, अगर आप गूगल पर भी जाएंगे तो वहां पर भी पूरा इसका वर्णन किया गया। और सारंग और पवन दोनों ही कहते हैं कि मारवाड़ी नस्ल के नायाब घोड़े थे। जिस दिन अंतिम युद्ध के लिए महारानी निकल रही थी उस दिन चयन करना था कि कौन से घोड़े पर सवार हुआ जाए, और उनके सेनापति ने कहा कि जो सारंग है वो मैदान में सरपट दौड़ लगा सकता है, लेकिन जो पवन है कभी नदी नाले ऐसे की स्थितियां आती है तो उसमें बड़ी आसानी से उछल जाता है, और क्योंकि इसमें नदी नाले भी आएंगे आपके युद्ध में, तो आज आप पवन पर सवारी कर लीजिए। और वही हुआ, पवन को उन्होंने उस दिन के लिए चुना। और जैसा रॉड्रिग्स ने भी बताया है कि जिस घोड़े पर सवार होकर के महारानी निकली तो महारानी ने सफ़ेद साड़ी पहन रखी थी, दोनों हाथों में दुपट्टे थे और आभूषण कुछ भी नहीं थे, और लगाम को अपने हाथों से पकड़ करके महारानी और दोनों हाथों में तलवार चलाते हुए निकली। और कहते हैं युद्ध का बहुत बढ़िया संचालन महारानी कर रही थी, और युद्ध को लड़ते लड़ते कोटा सराय के पास आई, ग्वालियर के पास एक कोटा सराय जगह, और लड़ते लड़ते कोटा सराय के पास आई तो अचानक एक नाला आ गया। और कहते हैं कि पवन जो घोड़ा था वो नालों को पार करने में बहुत ही कामयाब घोड़ा था, लेकिन कहते हैं कि अचानक नाले को उसने सामने देखा, और नाले को सामने देखकर के जिंदगी में पहली बार वो घोड़ा ठिठक गया। और कहते हैं कि नाले में को देख करके वो घोड़ा इतना जबरदस्त तरीके से ठिठका कि महारानी जो घोड़े पर बैठी हुई थी और पीछे जो उनका बच्चा बैठा हुआ था वो दोनों झुक करके घोड़े की गर्दन के स्तर तक आ गए। इतना जबरदस्त उसने घोड़े ने झटका दिया, और उसके बाद महारानी ने कई बार एड लगाने की कोशिश भी की, लेकिन वो घोड़ा टस से मस नहीं हुआ और नाले को पार नहीं कर पाया। और जैसा रॉड्रिग्स ने कहा है कि उसी समय पीछे से सेना दौड़ती हुई आई रही थी, और कुछ ही मिनटों में सारी तरफ से सैनिकों ने घेर लिया, और एक अंग्रेज सैनिक ने तलवार से महारानी के सिर पर वार किया, और सिर पर जो ही भरपूर वार हुआ उसके बाद महारानी नीचे लुढ़क गई। साथियों, अब साथियों, इसी संदर्भ में अब मैं आपको एक दूसरे आयाम की तरफ लेके चलता हूं। बलबीर सिंह करम एक बहुत बढ़िया गीतकार है, बहुत बढ़िया कवि हैं, बहुत बढ़िया गजलकार हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया गीत उन्होंने लिखे हैं, और उसी पवन घोड़े पर उन्होंने एक गीत लिखा है। मैं उस गीत की कुछ पंक्तियां आपके सामने इसलिए प्रस्तुत कर रहा हूं कि इसी गीत में उन्होंने पवन की तुलना चेटक से भी की है, जो कि मेवाड़ के लोगों को 4 लाइनें पढ़ करके एक बड़े उत्साह का संचार होगा। तो इसलिए मैं सोचा कि आज कभी कभी इतिहास के क्षण कुछ ऐसे आते हैं जबकि सफल होते होते व्यक्ति असफल हो जाता है, तो मैंने सोचा कि इस गीत में भी सब कुछ वही वर्णन किया गया। तो मैंने सोचा, और इस गीत का मैंने साथियों
कई मंचों पर मैंने वाचन किया है और आज मैं फिर आपके सामने वाचन कर रहा हूँ। बलवीर सिंह करुण को मैं नमन भी करता हूँ उनके इस महान गीत के लिए। इस गीत को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ख्याति मिली। उन्होंने लिखा, ओ घोड़े समर भवानी के, ओ घोड़े समर भवानी के लक्ष्मीबाई मर्दानी के, ओ घोड़े समर भवानी के लक्ष्मीबाई मर्दानी के, तू चूक गया लिखते लिखते कुछ किस्से अमर कहानी के, तू चूक गया लिखते लिखते कुछ किस्से अमर कहानी के। अब देखिए साथियों कि तू एक उछाल हुमक भरता, तू एक उछाल हुमक भरता नाले के पार उतर जाता, तू एक उछाल हुमक भरता नाले के पार उतर जाता, केवल तू इतना कर जाता चाहे अगले पल मर जाता, तू केवल इतना कर जाता चाहे अगले पल मर जाता, और तेरे थोड़े से साहस से भारत का भाग्य बदल जाता। वो घोड़े समर भवानी के लक्ष्मीबाई मर्दानी के, तू चूक गया लिखते लिखते कुछ किस्से अमर कहानी के। क्या क्या उस दिन तेरी काठी पर असवार सिर्फ महारानी थी? क्या तेरी काठी पर उस दिन असवार सिर्फ महारानी थी? क्या अपना बेटा लिए पीठ पर केवल झांसी की रानी थी? घोड़े तू शायद भूल गया भावी इतिहास पीठ पर था, घोड़े तू शायद भूल गया भावी इतिहास पीठ पर था, और हे अश्व काश समझा होता भारत का भाग्य पीठ पर था, हे अश्व काश समझा होता भारत का भाग्य पीठ पर था, हे अश्व काश समझा होता वो घड़ी युगों पर भारी थी, हे अश्व काश समझा होता वो घड़ी युगों पर भारी थी, तेरे थोड़े से सांस से भारत का भाग्य बदल जाता, घोड़े बस इतना कर जाता नाले के पार उतर जाता। वो घोड़े समर भवानी के लक्ष्मीबाई मर्दानी के, तू चूक गया लिखते लिखते कुछ किस्से अमर कहानी के। और अब साथियों चेतक के साथ जो तुलना की है और किस तरह से समझाया कवि ने, अब आप उन लाइनों को देखिए। हे अश्व काश तूने उस दिन चेतक को याद किया होता, हे अश्व काश तूने उस दिन चेतक को याद किया होता, और नाले पर ठिठके पांवों में थोड़ा उन्माद भरा होता, नाले पर ठिठके पांवों में थोड़ा उन्माद भरा होता। चेतक भी यूं ही ठिठका था, चेतक भी यूं ही ठिठका था, राणा सरदार पीठ पर था और था लहू लुहान थका हारा, पर मेवाड़ी ताज पीठ पर था, पर मेवाड़ी ताज पीठ पर था, पर नाले के पार कूदने तक उसने सांस नहीं तोड़ी, पर नाले के पार कूदने तक उसने सांस नहीं तोड़ी, और स्वामी का साथ नहीं छोड़ा मेवाड़ी आन नहीं तोड़ी। वो चेतक स्वामी का साथ नहीं छोड़ा और भूचाल चाल में भर लेता, भूचाल चाल में भर लेता, कर अपना नाम अमर जाता। वो घोड़े समर भवानी के लक्ष्मीबाई मर्दानी के, तू चूक गया लिखते लिखते कुछ किस्से अमर कहानी के। तो साथियों इस गीत, क्योंकि गीत बड़ा लंबा है तो मैंने सोचा इसके कुछ अंशों को आपके सामने प्रस्तुत करूं। मुख्य उद्देश्य मेरा यह था कि नया साल आ रहा है, साल अपने आप सार्थक हो जाएगा अगर हर क्षण हमारा सार्थक हो जाए। हर क्षण जब सार्थक होता है तो दिन सार्थक होता है, जब दिन सार्थक होता है तो सप्ताह महीने और वर्ष सार्थक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि कभी कभी एक क्षण की गलतियां आने वाली पीढ़ियां भोगती है और साथ में कई तरह की पीढ़ियां चली जाती है। जब भी हमारे जीवन की आत्मकथा लिखने बैठे तो कभी ऐसा क्षण ना आए कि हम उस क्षण को कोसें कि हमें उस क्षण में एक महत्वपूर्ण निर्णय जब लेना था वो ले नहीं पाए। तो साथियों अगले सप्ताह फिर एक नए विषय के साथ आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।